चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में क्या गिवन है, ये लीजिए 5 y इज इक्वल टू गिवन है इस बार e की पावर में tan x प्लस log x की पावर में गिवन है tan x। जी बिल्कुल, तो क्वेश्चन ये भी आसान है। हर बार की तरह क्या करेंगे, इसको p और इसको q सपोज कर लेते हैं। लीजिए लेट आप p इज इक्वल टू e की पावर tan x और q इज इक्वल टू log x की पावर tan x सपोज कर लिया। आगे डिफरेंशिएशन कर देते हैं जल्दी से। तो आपको पता है यहाँ पे बोथ द साइड हमको log लेना पड़ेगा, log p इज इक्वल टू log ऑफ e की पावर tan x। अब क्या करना है, आपको पता पावर सामने आ जाती है, तो log p इज इक्वल टू दिस विल बिकम tan x इंटू log e। आपको पता है नॉर्मल log में हमेशा बेस में क्या छुपा होता है, e छुपा होता है, और log बेस e बेस है ना, सेम टू सेम होता है। जब भी यहाँ पर a बेस है तो होता है 1। अल्टीमेटली log p जो बचेगा इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ tan x। मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि कभी भी अगर आपको log में a बेस a मिलता है, सेम टू सेम चीज है, तो उसकी वैल्यू होती है 1। वही किया आपने, डन। यहां भी कर सकते थे 1, डायरेक्ट tan x नीचे आ जाता। ठीक है, चलो डिफरेंशिएट करते हैं अल्टीमेटली इसको। तो d बाय डी एक्स ऑफ log p इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ tan x। क्लियर। अभी log p का डिफरेंस log x सपोज कर लो 1 अपॉन x और dp अपॉन dx। ये तो समझ आ रहा होगा क्योंकि हम अभी काफी देर से यही करते आ रहे हैं। इधर tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो फाइनली dp अपॉन dx इज इक्वल टू p इधर चला जाएगा, p इंटू sec स्क्वायर x। अब आप क्या करना है, dp अपॉन dx इज इक्वल टू p की वैल्यू रखो भाई, p कौन है मेरा, e की पावर tan x इंटू sec स्क्वायर x। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं होगी। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, q की तरफ। q कौन है मेरा, हमारा q तो ये है भाई, q इज इक्वल टू log x की पावर tan x। इसमें भी फर्दर वही करना पड़ेगा, बोथ साइड log लेंगे क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन जब भी दिखता है आप log लेते हैं। log tan x की पावर log x लिखा है, सॉरी ये log x है, गलती से मैंने tan x लिखा। log हम दोनों साइड log लगा लिया है ना, लो इसको ऐसे कर दो। ठीक है, दोनों तरफ साइड log लिया हमने, तो log q इज इक्वल टू ये सामने आ जाएगा, तो हो जाएगा tan x इंटू log ऑफ log x। ऐसे लिख देता हूं मैं। ठीक है, tan x सामने आया तो log x। डन। अभी डिफरेंशिएट करना है तो आपको समझ में आएगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएट कर देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1 बाय x, मतलब 1 बाय q, फिर dq अपॉन dx। आगे बढ़ते हैं, इस तरफ भी डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब log x, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब log x, और डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट मींस tan x। क्लियर। अभी क्या करना है, 1 बाय q दिस इज dq अपॉन dx इज इक्वल टू दिस इज tan x एंड मल्टीप्लाइड बाय log x, d बाई डी एक्स ऑफ log x। यहां तो देखो बाहर से स्टार्ट होगा ना डिफरेंशिएशन, अंदर पूरे को x सपोज करो, इस पूरे को x सपोज करो, log कैपिटल x के डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय x। 1 बाय x मतलब 1 बाय log x। अभी डेरिवेटिव ये x है क्या, नहीं है, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ log x। यहां तक समझ आया, इसी को चेन रूल बोलते हैं। आगे बढ़ते जाता है, आगे दिस इज log x और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। देन तो अब क्या करें भाई, करना कुछ नहीं है, q को उधर भगा दीजिए आप, तो dq अपॉन dx इज इक्वल टू q इंटू q को उधर भगाया। ठीक है, दिस इज tan x और अपॉन log x लिखा हुआ है, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर को फ्रंट में लिख देते हैं ना हमने, sec स्क्वायर x इंटू log ऑफ x। डन। तो क्या करें अब हम, तो कुछ नहीं करो, आप इसको प्रॉपर्ली अरेंज कर दो। नहीं, अरेंज करने की जरूरत नहीं, q की वैल्यू पुट करो बस q dq बाय dx इज इक्वल टू नाउ log x टू द पावर tan x इंटू tan x अपॉन x को फ्रंट में लिखो, ज्यादा बढ़िया लगता है, वो गड़बड़ी नहीं होती कभी कैलकुलेशन में, क्योंकि कभी कभी आपको लगता है x इंटू एक्स लिखा है इधर ही, वो x log x प्लस ये लिखा है sec स्क्वायर x इंटू log ऑफ x। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन नंबर ये 2 हो जाएगी। ठीक है, देन हमने dp अपॉन dx भी निकाल लिया, dq अपॉन dx भी निकाला। करना क्या है, हमारा y इज इक्वल टू हमने जो लिखा हुआ ये, इसको p सपोज किया, इसको q मतलब p प्लस q, तो हमारा dy बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ p प्लस q मतलब dp अपॉन dx। अरे घर में घुस के मारता है ना, तो dq बाय dx। हाँ ठीक है,
फाइनली dy बाय dx इज इक्वल टू, ये dp अपॉन dx कौन है हमारा, dp अपॉन dx, तो ये फाइंड किया हमने e की पावर tan x इंटू sec स्क्वायर x प्लस dq अपॉन dx इज व्हाट दिस, ये लिख देते अपन क्या, log x की पावर tan x इंटू tan x अपॉन x log x, ये लिखा हुआ ना, लिख रहा हूं वापस, है ना, ध्यान देते जाइएगा आप, और ये sec स्क्वायर x इंटू log ऑफ x। तो इस तरीके से हमारा आंसर है। आई होप समझ आया होगा, क्वेश्चन बड़ा आसान है। हो सकता है इन्होंने क्या किया हो, यहाँ पर इसको एलसीएम ले लिया हो डिनोमिनेटर में, इसको बगल में ऊपर ले आके माइनस कर दिया, समझ गए होगे आप, एलसीएम ले लिया होगा। तो एक दो स्टेप मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको लास्ट में अगर कुछ अरेंजमेंट रह जाता है तो वो थोड़ा बहुत अरेंजमेंट आप कर सकते हो, और छोटी कहीं मिस्टेक आपको दिखती है तो उसको आप कंसिडर करके खुद की कॉपी में नोट करते समय ठीक कर लें। चलो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की वाले क्वेश्चन की तरफ। ये मैं क्लीन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, ओके, आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ जी, हमारे टाइम पे यूट्यूब नहीं था, मतलब यूट्यूब था लेकिन चलाना नहीं आता था, चलाना भी आ जाता पर मोबाइल नहीं था, बट ओके, अच्छी बात है। आज स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे तरीके हैं कि वो कैसे भी पढ़ सकते हैं, चीजें हैं उनके पास। हमने अभी कौन सा क्वेश्चन किया, 6 किया, अब 6 कर रहे हैं, sin x की पावर tan x। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ लर्निंग। cos x की पावर cot x, देन 6 क्वेश्चन करें यार, फिर से भाई, इसको p इसको q सपोज करेंगे और डबल डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए देख लेते हैं, जल्दी करता हूं मैं ना। p इज इक्वल टू साइन x की पावर हो जाएगा tan x, हाँ जी बिल्कुल, और q इक्वल टू हम इधर लिख देते हैं, लो q इज इक्वल टू हो जाएगा cos x की पावर cot x। डन, एक पेन चेंज करते हैं, डन, ओके। लॉग ले लेते दोनों साइड, तो log p इज इक्वल टू log ऑफ sin x टू दी पावर tan x। अब क्या करें, ये तो सेम टू सेम log p इज इक्वल tan x फ्रंट में आ जाएगा, तो हो जाएगा tan x इंटू log ऑफ sin x, ठीक है। अब क्या करें, तो दिस इज log p इज इक्वल टू, दिस इज फर्स्ट फंक्शन इंटू ये सेकंड फंक्शन है, तो अब हम डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर लें, है ना, बेटर है कि हम डिवाइडेड लगा के फॉर्मेलिटी करें, हम फटाफट यही कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन हम जैसे ही करेंगे, ये क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ log p मतलब p को हम कैपिटल x सपोज करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x मतलब 1 बाय p, और p को हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट x, इसलिए dp अपॉन dx। क्लियर, इधर भी वही पंचायत लगाओ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब log sin x प्लस सेकंड फंक्शन मतलब log sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, क्या लगाया हमने, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। आगे बढ़ते हैं, 1 बाय p और dp अपॉन dx इज इक्वल टू, ये लिखा है मेरा tan x और d अपॉन dx ऑफ log sin x। देखो डिफरेंशिएशन कहां से स्टार्ट होता है, हमेशा बाहर वाले फंक्शन से स्टार्ट होता है, बाहर कौन सा फंक्शन है, log, अंदर पूरे को क्या सपोज करूंगा मैं, कैपिटल X, log x का डिफरेंशिएशन था 1 अपॉन x मतलब 1 अपॉन sin x। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दिस इज cos x, लो भाई cos x। आगे दिस इज log sin x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो हम इंटू करके लिख देते हैं sec स्क्वायर x। फाइनली हमारा एक काम करते हैं, p को उधर ले जाते हैं, तो dp अपॉन dx इज इक्वल टू, p बेचारा गरीब को उधर भगाया हमने, क्या बनेगा ये tan x, ये tan x है, और ये देखो क्या है cos अपॉन sin, cot x, tan cot कट जाएगा, या ऐसा समझो क्या, tan मतलब sin अपॉन cos, तो sin ऊपर वाला sin इससे काट देगा, नीचे cos आएगा वो काट देगा, तो अल्टीमेटली दिस इज 1, ये पूरा 1 बन जाएगा, 1 प्लस log ऑफ sin, इसको फ्रंट में लिखते हैं ना अपन, 1 प्लस sec स्क्वायर x इंटू log sin x। देखो कितना प्यारा बन गया। क्या कर रहा है यार, बस कुछ नहीं, p की वैल्यू पुट करो, लोग कर देते हैं, इससे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। p इज व्हाट, p हमारे पास गिवन है ना भाई, ये है sin x टू दी पावर tan x इंटू 1 प्लस sec स्क्वायर x इंटू log ऑफ sin x। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, होल्ड कर देते हैं इसको। dq अपॉन dx आ गया, हमको क्या फाइंड करनी है, अब dq अपॉन dx निकाल लेते हैं, जल्दी ये भी आ जाएगा। लीजिए बोथ द साइड log ले, हम जैसे ही log लेंगे दिस विल बिकम log q इक्वल टू log ऑफ cos x की पावर cot x। क्लियर, चलो बाय प्रॉपर्टी ऑफ log हम क्या कर देते हैं, cot x को फ्रंट में लेके आते हैं, cot x इक्वल टू log ऑफ cos x। अब डेरिवेटिव कर ले हम जल्दी से, डी बाई डी एक्स ऑफ बोथ द साइड हमने लगा लिया था, ऐसा एज्यूम कर लीजिए,
डी बाई डी एक्स ऑफ, ऑलरेडी हमने दोनों तरफ लगा लिया, आपने मान लीजिए, मैंने कर लिया। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, log x का होता है 1/x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू। देन अब क्या करने वाले हैं हम, ये तो फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल लगेगा। कर देते हैं कैसा, फर्स्ट फंक्शन मतलब cot x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब log cos x, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब log cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज cot x। ठीक है, इसको ये प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज 1/q और dq बाय dx इज इक्वल टू, दिस इज cot x, क्या हो गया cot x इंटू log cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x cos x। क्या करेंगे, log बाहर है, बाहर वाले से स्टार्ट करते हैं log, तो log का क्या होता है log x का 1/x, इसको x सपोज किया तो 1/x मतलब 1/cos x। ठीक है, अभी डेरिवेटिव ऑफ cos x क्योंकि ये तो है नहीं ना, क्या d बाय dx ऑफ cos x। सिमिलरली आगे log cos x और d बाय dx ऑफ cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो चलिए देख लेते हैं आगे, 1/q dq अपॉन dx। अरे एक काम करें, q को भी भगा देते इधर, लो ना, q को भगा दिया, बोल नहीं है तेरा काम। ठीक है, क्या हो गया ये cot x, दिस इज cot x और ये बन जाएगा 1/cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, दिस इज माइनस sin x, तो बन गया माइनस sin x। यहां हो जाएगा, इसको फ्रंट में एक काम करते हैं, प्रोडक्ट में लिखा है माइनस, तो ये साइन प्लस का माइनस बना देगा, ये माइनस यहाँ पे प्लस को माइनस कर दिया, और इसको फ्रंट में लिखते हैं भाई हम कोसेक को, क्योंकि लॉग के फ्रंट में लिखने की आदत है हमारी, लॉग का cos x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, जो गिवन है बस उसको प्रॉपरली लिख दीजिए। क्यू क्या है, क्यू एक्चुअली हमने सपोज किया हुआ भाई, ये तो है cos x टू दी पावर cot x, दिस इज cot x, और बचा हुआ आप समझ गए होंगे, क्या समझे होंगे, cot x होता है cos अपॉन साइन, हाँ cot x होता है cos अपॉन साइन, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा वापस से, cot मतलब cos ऊपर आएगा तो नीचे वाले cos से काट देगा, नीचे साइन आएगा ये साइन से काट देगा, मतलब ये पूरा बन जाएगा सिर्फ -1, फिर बचेगा क्या -1 और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग cos x। क्लियर, अभी आपको समझ आया होगा। आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, कोई टेंशन नहीं है, मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। लो dq बाय dx इज इक्वल टू, दोनों से माइनस कॉमन लेकर माइनस बाहर आ गया, ये बचा है cos x टू दी पावर cot x, यहां बचेगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग cos x। इक्वेशन नंबर हमने इसको 2 पुट कर दिया। अब करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है ना ये 2, अब इसको करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 2 आ गया, हमने क्या सपोज किया था हमारा y, इसको हमने p सपोज किया था, इसको q, तो दिस एक्चुअली क्या है y इक्वल टू p प्लस q के बने, अरे हाँ ना, ये p और ये q, तो अगर हम dy बाय dx निकालेंगे तो d बाय dx ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू, ये तो घर में कोई भी उसके मारने वाले लोग क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx प्लस dq बाय dx। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, dp अपॉन dx, मतलब अभी तो निकाला इक्वेशन नंबर 1, फिर dq अपॉन dx क्या है, इक्वेशन नंबर 2, रखो वैल्यू हो जाएगी, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू dp अपॉन dx की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ना। आप ध्यान देते जाइएगा, कई बार चीजें ऐसी हो जाती है कि वैल्यू पुट करते समय या तो मैं जल्दी में कोई माइनस का प्लस कर देता हूं, तो वो आप कंसिडर करिए। अब सिमिलरली सेकंड में प्लस करना है, लेकिन यहाँ पे तो साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव, दिस इज cos x की पावर cot x, और ये बन जाएगा q में पूरा क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर x इंटू लॉग cos x। इस तरीके से हमारा ये आंसर है, आप मैच कर लीजिए। थोड़ा बहुत कुछ होगा इसमें, हो सकता है कॉमन शॉमन लेने का, या आप इन्होंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो आप देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ध्यान से रखिएगा, समझना है हमको कॉन्सेप्ट की, इस तरह के क्वेश्चन को अल्टीमेटली करना क्या है, नोट करिए। और वीडियो समझ आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। हमारे पास 2 क्वेश्चन बाकी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सेम टू सेम वही पूरी 50 जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। क्या करना है हमको, ये पूरा एकदम से हम लॉग नहीं लगा सकते दोनों तरफ, तो आपको पता है इसको अलग अलग फंक्शन सपोज करना पड़ेगा। तो लेट सपोज करते हैं, लेट p इज इक्वल टू 10 की पावर x की पावर x, ऐसे ही q इज इक्वल टू x की पावर 10 और r इज इक्वल टू x की पावर 10 की पावर x कर लेते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो अगर p इक्वल टू 10 की पावर x की पावर x है तो सॉल्व करते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। तो log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ 10 की पावर x की पावर x हो जाएगा। अब क्या करने वाले,
बाय प्रॉपर्टी आपको पता है, ये इसके अलावा जो पावर में वो सामने आ जाएगा, तो दिस इज log p इज इक्वल टू एक्स की पावर x और log 10 हो जाएगा। ओके, क्या करें अब, डिफरेंशिएट कर देते हैं हम इसको। जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो d बाय डी एक्स ऑफ log p इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, इसलिए मैं इसको इधर बाहर रख देता हूं, और d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर x की पावर x, क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना, इसलिए डेरिवेटिव। आगे बढ़ते हैं, log p, log x सपोज कर लो, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और फिर ये x नहीं है इसलिए dp/dx। क्लियर? अब क्या करें हम, ये तो log ऑफ 10 है। अब ध्यान से देखिएगा एक बात, d बाय डी एक्स ऑफ, मैं x की पावर x को यहीं पे होल्ड करके रखता हूं, क्योंकि हम x की पावर x को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी फंक्शन है। कैसे करते हैं हम, मैं आ जाता हूं यहाँ पर, जैसे मैं अगर u सपोज करता हूँ, लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर x, u सपोज कर लिया हमने, फिलहाल इसको यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 बना के होल्ड कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएट नहीं पता हमको x की पावर x का, तो कर देते हैं। क्या होता है, ये du बाय डी एक्स हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर x, ऐसी होगा, यही कहलाएगा। तो हम इसके पहले हमको ये नहीं करना, पहले हमको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, बोथ द साइड हम log ले लेंगे, तो हो जाएगा log x की पावर x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये log u हो गया, ये पावर सामने आ जाएगी, तो x log x। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम, ठीक है। तो फाइनली d बाय डी एक्स ऑफ log u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ x इंटू log x। अब आपको पता है ये तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया है ना, और उसका प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव में। तो क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, log u को डिफरेंशिएट 1 बाय u और du बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ देखो फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, लगा दिया हमने प्रोडक्ट रूल। अब इस u को उधर भगा देंगे हम, तो मतलब du बाय dx इज इक्वल टू u इंटू चलेगा, u इंटू चलेगा पूरा पंचायत, क्या x इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x। सिमिलरली दिस इज log x, दिस इज log x, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। अरे डिफरेंशिएशन ऑफ x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है। तो क्या करेंगे हम, ये x से x कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली du अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू लिखा है हमारे पास 1 प्लस log ऑफ x। लेकिन आप ध्यान से देखोगे हम u की वैल्यू भी रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर u कौन है हमारा, हमने अभी तो सपोज करा x की पावर x की पावर, तो पता है ये आया क्या है हमारा, ये du बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर x। मतलब हम इसको पुट कर देंगे, फाइनली क्या पुट करेंगे, 1 अपॉन p, हमारा 1 अपॉन p dp अपॉन dx इज इक्वल टू log 10, दिस इज log 10 इंटू dx अपॉन x। क्या है मेरा आया, dx अपॉन x ये आया मेरा, तो ये हो जाता है x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये हमारा है पूरा पूरा। अब इसमें मैं dp अपॉन dx निकाल लेता हूं, तो p इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या निकालेंगे, dp अपॉन dx इज इक्वल टू p इंटू वॉट, p इंटू log 10 इंटू x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये log x है, ये हो जाएगा log x। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं p की वैल्यू भी रिप्लेस कर देता हूं। p मेरा कौन था फंक्शन, x की पावर x, वो सॉरी 10 की पावर x की पावर x, रख देते हैं हम यहीं पर 10 की पावर x की पावर x। ये हमारा हो गया dp अपॉन dx। क्या किया हमने, log ले लिया दोनों तरफ, ये फंक्शन सामने आ गया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन p dp अपॉन dx। ये क्या बचा, ये तो कांस्टेंट है dx अपॉन x टू दी पावर x का डेरिवेटिव करने के लिए मैंने अलग से इसको u सपोज किया, ये अलग से u सपोज किया, फिर log u बोथ साइड log लिया, फिर x सामने आ गया। इसमें अब क्या लग गया, प्रोडक्ट रूल लग गया। जैसे ही प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, ये एक्सपांड हो गया, इधर भी 1 बाय u du बाय dx हो गया, u को इधर भगा दिया हमने, सिमिलरली ये सॉल्व हो गया। तो फाइनली x ये du बाय dx का मतलब होता है x टू दी पावर x का डेरिवेटिव। क्या निकाला हमने, x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये निकाला। अब हमने क्या करा, इस इक्वेशन 1 से x टू दी पावर x की वैल्यू रख दी हमने, पूरी की पूरी रख दी वैल्यू, बस खत्म। ठीक है, ओके, हमने यहाँ पे p की वैल्यू भी मेंशन कर दिया। हमारा क्या आ गया, फाइनली dp अपॉन dx आ गया। अभी कहानी खत्म नहीं है, क्योंकि हमको dq अपॉन dx भी निकालना है। देखो अब क्या निकालेंगे, dq अपॉन dx इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, dq अपॉन dx निकालने से पहले हम इसको log लगा देते हैं। तो log q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x की पावर 10। क्या होगा, दिस इज log q इज इक्वल टू, ये पूरा की पूरा पार्ट, मतलब इसकी पावर जो लिखी हुई है x की पावर, पूरा सामने आ जाएगा, तो x की पावर 10 फ्रंट में आ जाएगी, दिस इज log x। अब करते हैं हम डिफरेंशिएशन, कैसे,
डिफरेंट डेरिवेटिव करते तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग क्यू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 10 इंटू लॉग ऑफ एक्स। अब आपको पता है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन लगेगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? लॉग क्यू का डेरिवेटिव होता है 1 बाय क्यू और डी क्यू अपॉन डी एक्स। क्यू क्यू क्यू, अरे भाई ये एक्स है ना, एक्स सपोज करो लॉग एक्स का 1 बाय एक्स और एक्स नहीं है इसलिए फर्दर इसका डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। नाउ क्लियर? आगे बढ़ते हैं, 1 बाय क्यू डी क्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 10। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय एक्स, दिस इज 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स और एक्स टू दी पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? अरे एक्स की पावर एन का होता है ना, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 दैट इज एक्स टू दी पावर 9। अब क्यू को उधर भगा देते हैं हम, तो दिस इज डी क्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्यू को उधर भगाया तो ये क्या बचेगा? इधर एक्स की पावर 9 बचेगा। आप ध्यान से देखिएगा, अरे हाँ ना, ये एक्स की पावर 9 बचा, एक कैंसिल हो गया और यहाँ पर भी बचा एक्स की पावर 9, ये इधर है 9, 10 एक्स की पावर 9 इंटू लॉग एक्स, इसको फ्रंट में लिख देते हैं अपन, ठीक है। अब वैल्यू क्यू की पुट कर दीजिए आप जल्दी से। क्या करेंगे हम? क्यू की वैल्यू डी क्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू कौन है? एक्स टू दी पावर 10 है क्या? हाँ जी 10 है। ये बचेगा एक्स की पावर 9 प्लस 10 एक्स टू दी पावर 9 और लॉग एक्स, ठीक है। हो सकता है इन्होंने कॉमन लिया हो तो अपन कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स टू दी पावर 9 ले लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। डी क्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 9 कॉमन आ गया और एक्स टू दी पावर 10, यहाँ पे कॉमन पूरा आ गया तो क्या बचेगा? 1 प्लस 10 लॉग एक्स, ठीक है। ये भी इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर हम 2 मेंशन कर देते हैं इसको। देन अब सिमिलरली थर्ड वाले पे भी हम हिट करेंगे, तो थर्ड वाले के लिए भी स्पेस बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। थर्ड क्या है हमारे पास? r इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 की पावर x, ओके। इसमें भी लॉग लगा देते हैं हम जल्दी से। अगर लॉग लगाएंगे बोथ साइड तो लॉग r इज इक्वल टू लॉग x की पावर 10 की पावर x। फाइनली आपको पता है इसकी जो पावर लिखी होगी वो फ्रंट में आ जाएगी बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, तो ये हो जाएगा log r इज इक्वल टू 10 टू दी पावर x इंटू लॉग x, ठीक है। 10 टू दी पावर x फ्रंट में आ गया सामने। अब करें डेरिवेटिव इसका तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग r इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 10 टू दी पावर x इंटू लॉग x। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड वन। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा हमारा इधर। पहले इधर स्टार्ट करते हैं log x का 1 बाय r और dr बाय dx, ये तो समझ आ गया होगा, हम कई बार ही करते आ रहे हैं। x के अलावा कुछ भी होता है तो x जैसा बिहेव करते हैं। 1 बाय x हो गया और x नहीं है इसलिए dr बाय dx। चलो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब 10। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? आगे क्या करते हैं? 1 बाय r dr बाय dx पे लिखा हुआ, एक काम कर रहे थे, r को भी उधर भगा देते हैं हम, बढ़िया रहेगा। दिस इज dr अपॉन dx इज इक्वल टू r, भगा दिया हमने उस तरफ। अब क्या करेंगे? 10 टू दी पावर x, ऑलरेडी log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय x, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस log x इंटू 10 टू दी पावर x, कांस्टेंट की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? मैं आपको वापस बताता हूं, याद कराता हूं आपको। क्या है कि d बाय डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x इक्वल टू होता है a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a। कांस्टेंट की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट की पावर x इंटू लॉग का कांस्टेंट, तो होता है ये 10 टू दी पावर x इंटू लॉग 10, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, सॉरी r की वैल्यू पुट कर देते हैं। r की वैल्यू क्या है? dr अपॉन dx इज इक्वल टू, r हमने सपोज किया है x की पावर 10 की पावर x इंटू, अब ये क्या होगा? ये हो जाएगा 10 टू दी पावर x अपॉन x प्लस 10 टू दी पावर x इंटू लॉग 10 इंटू लॉग ऑफ x, ठीक है। सभी को रख दिया हमने, अरेंज कर दिया, फ्रंट में लिख दिया log 10, ओके। अब क्या करें? ये फाइनल आ गया हमारा, ये हो गया थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी मुझे फाइंड करना है, आपने y इसको p सपोज किया, इसको q सपोज किया हुआ, इसको r सपोज किया हुआ, तो y इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? हमारा इक्वल टू y इज इक्वल टू p प्लस q प्लस r है। जब भी आप dy बाय dx करोगे तो d बाय dx ऑफ p प्लस q प्लस r करोगे, दैट मीन्स dp अपॉन dx प्लस dq अपॉन dx प्लस dr बाय dx कहलाएगा। अरे यही होगा ना, अंदर जाएगा तो रख दीजिए। फाइनली जो dy बाय dx आ जाएगा वो dp अपॉन dx बाय इक्वेशन नंबर 1 है ना, बाय 1 2 एंड 3। dp अपॉन dx मेरा फाइनली क्या आया था? ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको, नहीं इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 और ये हो जाएगा मेरा 4th।
2 3 एंड 4 है ना, मैं लिख देता हूं बाय 2 3 एंड 4, बाय 2 3 एंड 4 dy बाय dx इज इक्वल टू, ये पूरा पंचायत लिखना पड़ेगा हमको, 10 to the power x इंटू log 10 इंटू log 10 इंटू x to the power x, हाँ जी, इंटू 1 प्लस log x इंटू 1 प्लस log x प्लस dq अपॉन dx कौन सा है, ये है x to the power 9 इंटू x की पावर 10 इंटू 1 प्लस log x, ये इंटू 1 प्लस log x प्लस dr अपॉन dx है ना, कहाँ गया dr अपॉन dx बाय इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x to the power 10 to the power x इंटू x to the power, इसको अपन यही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 10 to the power x log 10 और log of x, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप समझ आया होगा। आपको अल्टीमेटली करना क्या, ये जो भी आंसर आया लास्ट में सभी को इक्वेशन नंबर 2 dp अपॉन dx dq अपॉन dx और dr अपॉन dx को एक साथ मर्ज करके लिख दीजिएगा, फाइनली वो आंसर है। हो सकता है बुक में इन्होंने क्या किया हो कि सभी में से इन्होंने कुछ कॉमन लिया हो, इनको इन्होंने मिक्स कर दिया हो, या फिर इसको बाहर निकाल दिया हो, या फिर इनमें से 10 to the power x को कॉमन लेके बाहर रख दिया हो, है ना। ये ऑटो अरेंजमेंट आप लास्ट में कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा आसान है, पैटर्न याद रखना आपको कैसा है। अगर वीडियो बीच में समझ में आते रहता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। ओके, नोट कर लीजिए आप फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में y इज इक्वल टू 10x की पावर 10x और पूरे की पावर फिर से लिखा हुआ है 10x और डिवाइड dx निकालना है एट x इक्वल टू पाई बाय 4 पे। तो बढ़ते आगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने इसको ऐसे लिखा है, अब आपको पता है लॉग लेना पड़ेगा, हमको लॉग लेना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लॉग लेते हैं log y इज इक्वल टू, देखने में क्वेश्चन बहुत कचरा दिखता है लेकिन है आसान। कैसे, लॉग जैसे ही लिया हमने तो ये लॉग आ गया 10x की पावर 10x की पावर 10x। अब ध्यान से देखिए आप, पहली बात यह है कि कभी भी पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, वो सॉरी पावर पे जब पावर होती है तो वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाती है। मतलब ये है कि दिस इज log y इज इक्वल टू log ऑफ, ये तो हमारा 10 लिखा हुआ है, पावर पे पावर लगी हुई मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन है, वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 10 स्क्वायर x है। ठीक है, पावर पे पावर मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 10x की पावर 10 स्क्वायर x है वो। ठीक है, अब क्या करना है, लॉग लगा हुआ है हमारा, तो इसके ऊपर जो भी लिखा होगा पावर वो फ्रंट में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ 10x। क्लियर। अब डिफरेंशिएट करना है तो एक बार लिख देते ना यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 10 स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ 10x। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और दिस इज सेकंड फंक्शन, तो लगाते हैं log y, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 बाय y और dy बाय dx। क्यों भाई, क्यों कर रहा है हमने, क्योंकि log x कैपिटल x सपोज करो, log x का होता है 1 बाय x, तो 1 बाय y आ गया, और ये x नहीं है इसलिए फर्दर इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx। आगे फर्स्ट फंक्शन तो हो जाएगा 10 स्क्वायर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब log ऑफ 10x। ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब log ऑफ 10x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, 10 स्क्वायर x, दिस इज 10 स्क्वायर x। ठीक है, बड़े आगे तो आप देखते हैं क्या होता है आगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज 10 स्क्वायर x। आगे बाहर से स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ 10 log x, log 10x लिखा है तो बाहर log लिखा है, इसको x सपोज करो, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x, दिस इज 1 बाय x। अभी क्या ये x है, नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, 10x। सिमिलरली ये लिखा है log 10x डेरिवेटिव ऑफ 10 स्क्वायर x। तो ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली ये ऐसा लिखा जरूर, इसका मतलब क्या होता है, ये लिखा है 10x का होल स्क्वायर। अरे हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसे ही लिखते हैं, 10 स्क्वायर x को लिखते हैं 10x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डेरिवेटिव कैसा होगा, x की पावर n टाइप, x की पावर n टाइप, तो पहले होगा, इसको कैपिटल X सपोज करते हैं बस, x की पावर n होता है n इंटू एक्स, तो मतलब n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1। फिर क्या ये x है, नहीं है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, 10x। ध्यान रखिएगा, ऐसा मैंने बहुत पहले भी स्टार्टिंग वीडियोस में बहुत सारा बताया हुआ है
इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव होगा 2 tan x इंटू फिर डेरिवेटिव ऑफ tan x। ठीक है, हमने पहले कई बार की हुई है बातें। तो आगे बढ़ते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, दिस इज tan, एक काम करते हैं, एक tan से एक tan कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा log ऑफ tan x इंटू 2 tan x बचेगा, ये tan x की पावर 1 और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। फाइनली ये हो गया dy बाय dx और ये 1 बाय y है। एक काम करते हैं, y को भी उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज y इंटू ऑल दिस। ठीक है, अरे y को उधर भगा दिया, ठीक है, जो भी है। क्या करने वाले हम, y की वैल्यू वापस से पुट करिए ना, क्या दिक्कत है, dy बाय dx इज इक्वल टू y क्या है हमारा tan x टू दी पावर tan की पावर tan x या फिर tan स्क्वायर x भी लिख दो, जो हमने अभी किया हुआ था कि पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, बात वही है ना। यही है हमारा फंक्शन, y को हमने ऐसे मार्क कर दिया क्योंकि पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है इसलिए। और ये हो जाएगा tan x इंटू sec स्क्वायर x प्लस log tan x ये तो फ्रेंड इंटू लिखा है ना, इंटू 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बराबर लिखा है tan sec स्क्वायर प्लस log sec x इंटू 2 tan x इंटू sec। अब अल्टीमेटली जो भी लिखा है हम कॉमन भी ले सकते हैं, sec स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा, tan x भी कॉमन आ जाएगा, कर देते हैं ना, कोई टेंशन नहीं। बट हमको वैल्यू निकालना है वहां पर, x इक्वल टू π/4 निकालना है, इसलिए मैं कॉमन वॉमन नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब क्या निकालना है, dy बाय, आप कॉमन लेके भी लास्ट में वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाय dx निकालना है एट π/4, x इक्वल टू π/4 पे वैल्यू लिखना है, तो एट x इक्वल टू π/4 मतलब 45 रख दीजिए। यहाँ पे होगा tan π/4 की पावर tan स्क्वायर π/4। अब अंदर क्या बचेगा, tan π/4, tan π/4 इंटू sec स्क्वायर π/4। ठीक है, आगे 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 क्या हो, प्लस log tan π/4। ठीक है, अब प्लस इंटू 2 tan π/4 इंटू sec स्क्वायर π/4। छोटी सी कहानी थी, आप लास्ट में भी कर सकते थे, मैंने यही पे वैल्यू रख दिया मर्ज करने से पहले। क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, tan π/4 मतलब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1, ये भी 1 इंटू 1 का स्क्वायर लिख देते ना, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, इधर देखो, इधर tan π/4 मतलब 1, sec स्क्वायर π/4 मतलब sec π/4 में sec 45 होता है, cos 45 का उल्टा cos 45 होता है 1/√2, उसका उल्टा √2, तो √2 का स्क्वायर बन जाएगा 2 प्लस log tan π/4। अब मुझे बताइए log में tan π/4 मतलब 45, tan 45 होता है 1, तो log 1 कितना हो जाएगा, 0, log 1 की वैल्यू 0, जैसे 0 इंटू एनीथिंग इज 0, आगे 0 आ गया पूरा, तो अल्टीमेटली ये 2 इंटू 1, अल्टीमेटली आंसर इज 2। तो dy बाय dx एट x इक्वल टू π/4 इज 2 आंसर है। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट में अगली क्लास में कल अपलोड करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। वीडियो समझ आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बाय बाय।